हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी, हमारी राज्य की मंत्री बहन प्रतिमा बागरी जी, हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रभात झा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जूदेव जी, आदरणीय सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, आदरणीय श्रीकांत चतुर्वेदी जी, आदरणीय विक्रम सिंह जी विक्की भैया, पूर्व विधायक आदरणीय रामखिलावन पटेल जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष रामखिलावन कोल जी, उपाध्यक्ष सुस्मिता सिंह जी, हमारे महापौर योगेश ताम्रकार जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण, सतना और मैहर जिले के हमारे पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष, यहाँ पर उपस्थित हमारे क्षेत्र की प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, मतदाता भाइयों बहनों बुजुर्गों, हमारे सभी युवा मित्रों, आज मैं सबसे पहले इस भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट के सतना में मां शारदा की पवित्र पीठ मैहर के सतना में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने बीच पाकर अत्यंत मैं हर्षित हूं और मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबसे मेरी प्रार्थना कि एक बार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करने की कृपा करें। लोकसभा का चुनाव जिसका मतदान 26 को है, 2 दिन शेष बचे हैं और मुझे लगता है कि आज ये चुनाव के अंतिम प्रचार अभियान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी का, माननीय मंत्री जी का जो आशीर्वाद आज हमें मिलेगा, इससे चुनाव का जो अंतिम प्रचार अभियान है, इसके बाद हम लोग मतदान की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़े दिनों पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और वो यहां कह के गए कि विकास नहीं हुआ 20 साल में, और यहां के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो कह रहे थे कि हमें तो 20 साल पुराना मध्य प्रदेश का गौरव वापस लाना है। 20 साल पुराना गौरव मध्य प्रदेश बीमार राज्य के रूप में पूरे देश में पहचान बना चुका था। कांग्रेस के प्रत्याशी उसको वापस लाना चाहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विकास नहीं दिखता। आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने निवेदन करूंगा, आप जब भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री होते थे तब आपने पूरे देश में 45 मेडिकल कॉलेज तय किए थे और एक मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश को दिया था आपने, और वो एक मेडिकल कॉलेज सतना में आया। यह आपकी कृपा से मुझे मिला, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कृपा से मुझे मिला था। आज वो बनकर के तैयार हो गया, 150 बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के प्रत्याशी को, कांग्रेस के प्रत्याशी को विकास दिखाई नहीं दे रहा। 950 करोड़ का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भारत सरकार में हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसका काम चल रहा है पूरे शहर में। जब पूरे मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी तय हुए थे, उसमें से 4 महानगर चले गए, 2 संभाग चले गए, सतना जिले सिर्फ जिला था, हमें सतना को मिला था। ये सौभाग्य सतना को मिला, ये विकास का सबसे बड़ा काम हुआ था। 350 करोड़ का विश्व सरकार, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मोदी जी कहते हैं हमने काम किया है, काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। इस भावना के साथ हम लोग चुनाव मैदान में हैं। आप सबका आशीर्वाद चाहते हैं, आप सबका समर्थन चाहते हैं। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आदरणीय धन्यवाद सांसद जी। अब मैं सीधे भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने बूथ और बूथ के अंदर पन्ना और अर्धपन्ना प्रमुख का कार्य 100% करके और संगठन की ताकत मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दिखाई। ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं अपने इस संबोधन को जनसभा के संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की,
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद। आज हमारे सतना लोकसभा की इस चुनावी सभा में हमारे बीच उपस्थित दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी हमारे बीच पधारे हैं। जोरदार तालियों से आदरणीय नड्डा जी का अभिनंदन करिए। आज हमारे बीच उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ नेता, कैबिनेट के मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी जिन्होंने सतना में विकास के एक नहीं कई आयाम खड़े किए, ऐसे हमारे भाई गणेश सिंह जी, हमारे लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी, हमारी मंत्री बहन प्रतिमा बागरी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रभात झा जी, आदरणीय शशांक जी, रामदास, सतना के नागरिक भाई और बहनों, आज आदरणीय जेपी नड्डा जी हम सबको संबोधित करेंगे, लेकिन मैं तो आपसे केवल कुछ बातें जो कहने के लिए यहां पर आया हूं। मेरे भाई और बहनों, आज इस देश के अंदर ये जो चुनाव है, ये चुनाव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव देश के अंदर जनता इस चुनाव को लड़ रही है। गणेश सिंह जी हो या बीडी शर्मा हो या और भी कोई प्रत्याशी हो, हम सब लोग तो एक कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से चुनावी मैदान में हैं। लेकिन आज देश चाहता है कि 10 वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर गरीब का जो जीवन बदला है, हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम किया है, विकास और गरीब कल्याण पर आज इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है, तो जनता चाहती है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भारत का पुनः तीसरी बार नेतृत्व करें। देश के अंदर आतंकवाद से लेकर देश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त भारत, एक गुड गवर्नेंस देने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो सतना के विकास में भी हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई गणेश सिंह जी ने जो भूमिका निभाई है, सतना के अंदर विकास के एक नहीं कई प्रकार का उन्होंने आपके बीच उल्लेख किया है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, सतना के अंदर हमें थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और दूसरी ओर वो लोग हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होकर समाज का विघटन पैदा करने वाले लोग हैं। फूट डालो, राज करो, यही उनकी नीति है। इसलिए मोदी जी ने तो कहा मेरी तो 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, किसान और नौजवान। आज प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 का विकसित भारत इन चारों वर्गों को सशक्त बना करके काम करना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सतना के अंदर कुछ स्थानों पर इस प्रकार के भ्रम फैलाने का प्रयास करेंगे कि समाज में विभेद कैसे पैदा किया जाए। लेकिन मेरे भाई और बहनों, बड़े लक्ष्य के लिए, देश को प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए, अब की बार 400 पार का नारा पूरा करने के लिए, विकास को सुनिश्चित करने के लिए, गरीब कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक एक सीट पर आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत करके जाए। आज इस बात की आवश्यकता इस देश के अंदर है। 29 की 29 सीटें हम जीत करके जाएं। ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 29 के 29 कमल मोदी जी के झोली में डालना है। तो मेरे बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक आज आशीर्वाद भी मांग रहा हूं और आज आपसे एक संकल्प भी हमें लेना है कि गणेश सिंह जी को सतना लोकसभा में
केवल चुनाव मात्र नहीं जिताना है, हर बूथ पर कमल खिलाना है। आज यह संकल्प इस सभा के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष लेना है। बोलिए, सब तैयार हैं? हर बूथ पर कमल खिलेगा, नड्डा जी को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो बोलिए, भारत माता की जय, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। आज हनुमान जयंती है और हम सब जानते हैं भगवान ने राजपाट त्याग करके वो चित्रकूट आए और चित्रकूट आने के बाद ही यहां से जब आगे बढ़े तो हनुमान जी से उनका मिलन हुआ। ऐसे पवित्र तीर्थ की सभी जनता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका सबको राम राम करता हूं। आज की सभा में हमारे बीच मुख्य अतिथि के नाते से यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जिनके नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का सम्मान मिला, भाजपा को जोरदार ताली बजा करके माननीय भाई साहब का अभिनंदन करें। इसी मंच पर विराजमान हमारे अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमान गणेश सिंह जी, हमारी मंत्रिमंडल की साथी प्रतिमा बागरी जी और पूरा मंच जोरदार ताली बजाए। हम बहुत लेट हो गए, ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए 2-3 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। हमारे अपने इसी चित्रकूट की धरती पर अगर मेडिकल कॉलेज की सौगात गणेश सिंह जी के माध्यम से मिली है तो उसकी जड़ में माननीय नड्डा जी, जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे, जोरदार ताली बजाओ, आने के पहले एक बहुत बड़ी सौगात उन्होंने हमको अपने यहाँ दी है। ये हमारा सौभाग्य है और आपको एक आश्वस्त करता हूं, जिस प्रकार से हमने अपने चित्रकूट विकास का संकल्प लिया, यहाँ विकास प्राधिकरण बनवाया और भगवान राम के, भगवान कृष्ण के सभी तीर्थों को विकसित करने का निर्णय किया। उसमें सबसे पहले कहीं विकसित होंगे तो यही सतना जिले के सारे देवस्थान, उसको विकसित करने का निर्णय हमने किया। और माननीय नड्डा जी यहाँ मौजूद है, मैं आपके माध्यम से उनको भी आश्वस्त करता हूँ कि लगभग हमारे यहाँ यद्यपि 16,000 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई का रकबा बड़ा है, उसमें किसानों का बहुत लाभ मिला है और 220 करोड़ की लागत से गौरी सागर बांध से परियोजना लाई गई, जिसमें 7,000 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई करने का हमको सुविधा किसानों को मिली है और 214 करोड़ की लागत से बहुली नहर का निर्माण भी सूखे खेतों की फसल को लहलहाने के लिए काम कर रहा है। लेकिन जिसकी प्रतीक्षा है, मैं आपके माध्यम से निमंत्रण दूंगा माननीय नड्डा जी को, ये चुनाव समाप्त हो जाएगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। और इस सरकार के बनने के बाद बरगी में मां नर्मदा का पानी जैसे ही हमारी तरफ आएगा, उसके मुख्य अतिथि भी भाई साहब बनेंगे माननीय नड्डा जी। जोरदार ताली बजा करके आपके माध्यम से अभी से निमंत्रण देता हूं, ये सौगात उनसे मिलेगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय जय सिया राम। बहुत बहुत आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। मैं जी के पास ताकत नहीं है, ये मेरे पास ताकत नहीं है, ये मोहन यादव जी के पास ताकत नहीं है, लेकिन 26 तारीख को आपकी उंगली में वो ताकत आएगी जब आप कमल का बटन दबाएंगे और एक 400 पार करेंगे और गणेश जी को दिल्ली भेजेंगे। ये हमारी ताकत नहीं है, लेकिन स्थिर सरकार से फर्क क्या पड़ता है? स्थिर सरकार से फर्क यह पड़ता है, यहां बैठे हैं प्रभात झा जी, यहां बैठे हैं सारे बड़े लोग, 30 साल से 40 साल से, और वैसे तो कहें 1951 से 4-4, 5-5 पीढ़ी खप गई। हम नारा लगाते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन जब आपने मोदी जी के नेतृत्व में स्थिर सरकार दी, पूर्ण बहुमत की सरकार दी, तो जो हम 51 में नारा लगाते थे, वह 6 अगस्त 2019 को यही गणेश सिंह की उंगली ने
पार्लियामेंट में बटन दबाया था और धारा 370 को धाराशाही कर दिया था। आप बताओ मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताओ डीएमके के मंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताओ टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये सारे या तो जमानत पर हैं, बेल पर हैं, या जेल में हैं, यह इनकी स्थिति है। बताइए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आपको मैंने छोटी सी तस्वीर दिखाई, ये इंडी अलायंस की। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई विकास से मतलब नहीं है, कोई आपकी चिंता नहीं है। क्या जाने ये गरीब कल्याण अन्न योजना, क्या जाने ये किसान सम्मान निधि, क्या जाने ये उज्ज्वला योजना, क्या जाने ये उजाला योजना, क्या जाने ये सौभाग्य योजना। सौभाग्य का मतलब इनके लिए इनका ही भाग्य है, उज्ज्वला का मतलब इनके खुद का उजाला है, और कोई मतलब नहीं है। क्या लेना देना इनको? ये तो सिर्फ आपको बरगलाने के लिए आते हैं। आप बताइए, ऐसे लोगों को आगे आने देंगे क्या? और आपका आशीर्वाद गणेश सिंह को मिलेगा ना? पूरी ताकत से बताओ, मिलेगा ना? दिल्ली भेजोगे ना? आगे सतना का विकास कराओगे ना? और गणेश सिंह के माध्यम से और आगे बढ़ेगा ना? हरियाली का पानी पहुंचेगा ना? बरगी डैम से नर्मदा मैया का पानी पहुंचाना है ना? विकास करना है ना? बताइए, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। गणेश सिंह जी को जिताइए, दिल्ली भेजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। दीवाना मोदी।